गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो है हमारी महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करना। तो देखिए HCF क्या होता है, दो विधि से ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आज की वीडियो में गाइस हमने गुणनखंड विधि से मैसे निकालना लिया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, गुणनखंड विधि से 18 36 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना। तो सवाल है हमारा 18 और 36 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें ध्यान रखना होता है मैसे निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम गुणनखंड विधि से मैसे निकाल रहे हैं तो सबसे पहला कार्य हमें गुणनखंड करने आने चाहिए, तभी हम मैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं गुणनखंड, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं, देख लेंगे कि संख्या 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 18, तो 2 का भाग करेंगे 18 में, 2 9 18। अब 9 2 के पहाड़े में नहीं आएगा तो हम 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3 में, 3 इकना 3। तो 18 के गुणनखंड हुए हैं 2 गुना 3 गुना 3। अब दूसरी संख्या हमारी 36, तो हमें 36 के गुणनखंड करने हैं इसी प्रकार से। तो 36 देखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या किससे विभाज्य होता है, तो 2 से विभाज्य हो जाएगा 36। तो 2 से भाग करेंगे हम पहले 3 में, 2 इकना 2, यहाँ से 1 बचेगा, 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 18 में भाग करेंगे 2 से, 2 नम 18, फिर 3 से भाग करेंगे 9 में, 3 तिया 9, और 3 से भाग करेंगे 3 में एक बार। तो जो 36 के गुणनखंड हुए हैं वो हम इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे उसके सामने। उसके बाद हमें करना होता है, एक लाइन खींचते हैं और हमें क्या ज्ञात करना है, मैसे यानी महत्तम समापवर्तक। तो हमें 2 2 के अगर 2 संख्या है ये, तो दोनों में ऐसा गुणनखंड देखना है जो ऊपर वाली संख्या में भी हो और नीचे वाली संख्या में भी हो। तो हमने देखा 2 ऊपर की संख्या में भी गुणनखंड है और नीचे की भी, तो यहाँ से हम 2 लेंगे। ऐसे फिर हमने देखा 3 2 नीचे है, ऊपर नहीं, तो 2 को छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही हम 3 को यहाँ पे और इस 3 को यहाँ पे, तो गुना 3 जो भी ये गुणनखंड कॉमन गुणनखंड आए हैं इन सभी की गुना कर लेंगे। 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो में से क्या हो गया हमारा 18 हो गया। इस प्रकार से वो है हमारा 25 45 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। तो 2 संख्या दी हमें 25 और 45 का गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गुणनखंड विधि में गुणनखंड करने होते हैं। तो गुणनखंड करते हैं, आइए। तो 25 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से ये संख्या नहीं कटेगी, 5 से भाग करेंगे इसमें, फिर क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पंजे 25 और 5 से भाग करेंगे 5 में एक बार। तो 25 के गुणनखंड हुए 5 गुना 5। अब आगे दूसरी संख्या हमारे पास 45। तो 45 के गुणनखंड करेंगे। तो 45 देखिए 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 से भाग करेंगे, 3 इकना 3, यहाँ से 1 बचेगा, 15 बन जाए, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 से भाग करेंगे 5 में एक बार। तो गुणनखंड हुए हमारे 3 गुना 5। तो दोनों संख्याओं के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमें ज्ञात करना है इनका मैसे। तो हम देखते हैं दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उनमें कौन सा गुणनखंड हमारा कॉमन है यानी उभयनिष्ठ। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक पहचान के लिए अपना चिन्ह बना लेते हैं। तो 5 गुणनखंड ऊपर की संख्या यानी 25 का भी है और 45 में भी है। तो दोनों में से हम एक गुणनखंड ले लेंगे 5। बाकी और किसी का यहाँ इस प्रकार से जोड़ा सा नहीं बन रहा है, तो बाकी को हम गुणनखंड को छोड़ देंगे। तो 5 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न है हमारा, गुणनखंड विधि से 36 72 144 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इनसे जो पहले हमने सवाल किए हैं उनमें हमने 2 संख्याओं का मैसे निकाला है। इस सवाल में हमने क्या किया है, 3 संख्याएं ली हैं। तो 3 संख्याओं का मैसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आइए करते हैं। तो 36 72 144। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे
तो 2 से भाग करेंगे 36 में, तो 2 का पहाड़ा पहले 3 में पढ़ेंगे, 2 1 2, 1 बचेगा, 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 18 में, 2 नम 18। 3 से भाग करेंगे 9 में, 3 तिया 9, और 3 में भाग कर देंगे 3 से 1 आ जाएगा। तो 36 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब आगे संख्या हमारी 72, तो 72 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 1 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 नम 18। अब 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3 में 1। तो 36 के हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। आगे संख्या हमारी 144, 144 के गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करें, 2 सत्ते 14, 4 में 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 1 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 नम 18, और 3 से भाग करेंगे 9 में, 3 तिया 9, और 3 ही करना 3। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो देखिए तीनों संख्या को हमने क्या कर लिए हैं, गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमें ज्ञात करना है मैसे। तो पहले हमने 2 सवालों में 2-2 संख्याओं का मैसे निकाला था। अब ये 3 संख्या हैं, तो तीनों में हमें उभयनिष्ठ कॉमन देखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, यानी तीनों में एक गुणनखंड ऐसा जो तीनों संख्याओं में हो। तो इस प्रकार से पहचान के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह बना लेते हैं। अब देखिए 2 संख्याओं में 2 गुणनखंड है, लेकिन 3 में इसको छोड़ देंगे, 3 आ गए, तीनों संख्याओं में है, फिर ये भी 3 है हमारा। तो इस प्रकार से हम जोड़े बना लेते हैं पहचान के लिए। इस जोड़े में से एक संख्या लेंगे, फिर यहाँ से एक संख्या लेंगे, और फिर यहाँ से एक संख्या लेंगे, और फिर यहाँ से एक संख्या लेंगे। इन सभी की जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आए हैं सभी की आपस में गुना कर लेते हैं। 3 या 9, 9 दूनी 18, और 18 दूनी 36। तो में से क्या हो गया हमारा 36 हो गया।